वेलकम टू स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 16 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के अंदर उन पौधों को रखा जाता है जिनकी जड़ें, तना तथा पत्तियों का अंतर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है थैलोफाइटा, सेकेंड ऑप्शन है एरिडोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है अनावृतबीजी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि किस समूह के अंदर रखा जाता है जिन पौधों की जड़ें, तना तथा पत्तियों का अंतर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पौधों को जो है कि थैलोफाइटा समूह के अंदर रखा जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शहद, सेकेंड ऑप्शन है दूध, थर्ड ऑप्शन है खून, फोर्थ ऑप्शन है आइसक्रीम। तो ये इसमें से जो है कि कोलाइड नहीं है, ये आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है। शहद, दूध और खून ये जो है कि कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सेकेंड ऑप्शन है विलियम वेंटिंक, थर्ड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम वायसराय जो है कि ये लॉर्ड कैनिंग था। तो आइए देख लेते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि लॉर्ड विलियम वेंटिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोमती नदी तट पर स्थित शहर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सेकेंड ऑप्शन है सुल्तानपुर, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी, फोर्थ ऑप्शन है 1 एवं 2। तो गोमती नदी के तट पे जो है कि ये लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर स्थित है। इसका मतलब कि फोर्थ ऑप्शन सही है। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक गोमती नदी के किनारे और भी दो शहर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जौनपुर और लखनऊ, ये दोनों भी गोमती नदी के किनारे ही बसे हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है कि पीलीभीत जिले के फुलहर झील या गोमत ताल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 गुंबद स्मारक यूपी के किस जिले में है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ में, सेकेंड ऑप्शन है कालपी में, थर्ड ऑप्शन है बिठूर में, फोर्थ ऑप्शन है फतेहपुर में। तो ये 84 गुंबद ये जो है कि कालपी में है, कालपी जिले में है, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकेंड ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, थर्ड ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो श्वेत पत्र जो है कि आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है कि ये अंग्रेजों ने बनाया था, और इन्हीं से हमारा जो संविधान है लगभग 2/3 भाग इन्हीं अधिनियम से लिया गया है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए उसमें जितना भी संघ आएगा ना, तो उसमें से मैक्सिमम जो है कि जवाहरलाल नेहरू ही, मतलब जिस भी समिति में संघ जुड़ा हुआ है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू मैक्सिमम में ये अध्यक्ष हैं। आइए देख लेते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी जो है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये प्रारूप समिति में 7 लोग थे ना, जिन्हें में एक अध्यक्ष थे ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, और 6 सदस्य और भी थे, उसमें से ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ये आचार्य JB कृपलानी जो है कि ये मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15(1) में, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 15(2) में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 15(3) में, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4) में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 15(4) में ये शक्ति दी गई है कि राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और आवश्यक सेवाओं में कर्तव्यों का निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 31, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 32, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 33, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 34। तो ये हमारी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि हमारे जो सशस्त्र बलों हैं की आवश्यकता और सेवाओं के में कर्तव्यों के निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए वो जो है कि उनके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है हमारी संसद। ये जो है कि अनुच्छेद 33 में उल्लेख किया गया है। आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 31 में क्या है। अनुच्छेद 31 जो है कि संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में तो संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर और इसको जो है कि अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और ये संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 जो है कि हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर ये नहीं होता तो समझिए कि हमारे फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 34 देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 में ये बताया गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 पारित कर संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? फर्स्ट ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, सेकेंड ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, थर्ड ऑप्शन है 11वीं अनुसूची, फोर्थ ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। तो जब भी ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। 10वीं अनुसूची में क्या है, ये जो है कि दल बदल रोकने के लिए किया गया। जैसे कोई भी सदस्य ऐसे होता था कि पहले कोई भी सदस्य किसी और पार्टी से जीत कर चला जाता था, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, और जीतने के बाद कुछ टाइम बाद वो क्या करता था, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता था उस पार्टी को छोड़ करके। तो इसके लिए ये कानून बनाया गया, ये दल बदल रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से गोवर्धन पीठ किस स्थान पर अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पुरी, सेकेंड ऑप्शन है श्रृंगेरी, थर्ड ऑप्शन है बद्रीनाथ, फोर्थ ऑप्शन है द्वारिका। तो ये शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित मठों में से गोवर्धन पीठ ये जो है कि श्रृंगेरी में अवस्थित है। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज, सेकेंड ऑप्शन है निम्बार्क, थर्ड ऑप्शन है मध्वाचार्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि शनक संप्रदाय के संस्थापक जो है कि निम्बार्क थे। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपखवाद के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सेकेंड ऑप्शन है गुरु नानक, थर्ड ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, फोर्थ ऑप्शन है रामानंद। तो ये जो है कि निपखवाद के संस्थापक जो है कि ये गुरु नानक जी हैं। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने पादशाह की उपाधि धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन है बाबर, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर, फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब। तो ये जो है कि बाबर था जिन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है राणा संगा और बाबर, सेकेंड ऑप्शन है मेदिनी राय और बाबर, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर, फोर्थ ऑप्शन है अफगान और बाबर। तो ये चंदेरी का युद्ध जो है कि ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। ये 20 जनवरी 1588 में हुई थी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है शेरशाह सूरी, सेकेंड ऑप्शन है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब, फोर्थ ऑप्शन है अकबर। तो ये जो है कि ज़मीन मापने की ये एक तरह से पैमाना बोल सकते हैं, सिकंदरी गज और सन की डंडी, ये जो है कि शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, सेकेंड ऑप्शन है अब्दुस शमद, थर्ड ऑप्शन है दशवंत, फोर्थ ऑप्शन है बशावन। तो ये जो है कि सीरी कलम की उपाधि जो है कि अकबर ने ये अब्दुस शमद को दी थी। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है नूरजहां, सेकेंड ऑप्शन है माहम अनगा, थर्ड ऑप्शन है अशमत बेगम, फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो है कि सबसे पहले जो है कि अशमत बेगम के द्वारा किया गया। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1961, सेकेंड ऑप्शन है 1971, थर्ड ऑप्शन है 1981, फोर्थ ऑप्शन है 1991। तो जो जनगणना विभाग का गठन जो है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये 1961 में किया गया। अब आप लोग बताइए जनगणना कितने वर्षों पे की जाती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो 2021 में जो जनगणना होगी वो कौन सी नंबर की जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 77.3%, सेकेंड ऑप्शन है 75.3%, थर्ड ऑप्शन है 73.5%, फोर्थ ऑप्शन है 72.3%। तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर जो है कि 77.3%। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है कानपुर, फोर्थ ऑप्शन है गाजियाबाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला जो है कि ये गाजियाबाद है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कहाँ न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई? फर्स्ट ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, सेकेंड ऑप्शन है लक्षद्वीप, थर्ड ऑप्शन है चंडीगढ़, फोर्थ ऑप्शन है दमन और दीव। तो ये जो है कि 2011 के अनुसार जो है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है लक्षद्वीप में दर्ज की गई। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य कितना अंतर है? फर्स्ट ऑप्शन है 11%, सेकेंड ऑप्शन है 16.3%, थर्ड ऑप्शन है 12.5%, फोर्थ ऑप्शन है 10.9%। तो ये जो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के मध्य जो है कि ये 16.3% का अंतर है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 70.7%, सेकेंड ऑप्शन है 60.6%, थर्ड ऑप्शन है 64.6%, फोर्थ ऑप्शन है 56.6%। तो ये महिला साक्षरता दर जो है कि
64.6%। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फरवरी 2020 के दौरान किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान जो है कि मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 में देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।